Hello students, I am Meenakshi. I will teach you Maths Mela, and we were doing chapter number 7, Shapes and Pattern. We were on the page number 99. In the last video, we were doing about the shapes and we were on this question. This question number 8 was about the some rhombus and we have cut the 4 pieces. 4 पीस किए थे हमने. विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी मेड विद ऑल 4 पीसेस. जैसे एक रोम्बस बनाया था. रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल और 90 डिग्री भी होते हैं एंगल इसके, है ना. रोम्बस के बारे में एक पैरेललोग्राम होती है ये, इसके बारे में हमने पढ़ा था. इसके हमने 4 पीसेस कट किए थे और सारे 4 ट्रायंगल बन गए और एक ये खुद. तो इन सबको मिला के आप को कोई शेप बना दी. विच ऑफ दीज शेप्स कैन बी मेड विद ऑल 4 पीसेस. ट्राई एंड फाइंड आउट. यहाँ पर हमने 3 ट्रायंगल्स ली थी. हाउ मेनी साइड ऑफ द ईच वन ऑफ देम हैव, ये क्वेश्चन था. यूजिंग 3 ट्रायंगल पीसेस रोम्बस, ट्राई क्रिएटिंग 3 साइडेड शेप और 4 साइडेड शेप आप बना के देख सकते हैं. 5 साइडेड शेप क्या होती है और वो पेंटागन और ये सब हमने बना के देखा था. इसी तरह से इसमें हमने 4 पीसेस ले लिए. हम स्क्वायर नहीं बना पाएंगे. रेक्टेंगल हमने बना दिया था. ट्रायंगल भी बना के 3 साइड्स होती हैं सिर्फ ट्रायंगल के, ये भी नो आएगा. पेंटागन नहीं बन पाया था और हेक्सागन हम बना सकते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट 10 ग्राम हम पढ़ेंगे. लुक एट द 10 ग्राम सेट गिवन एट द एंड ऑफ योर टेक्स्ट बुक. कट आउट ऑल द शेप्स, नेम देम. हमने इसमें से ये 10 ग्राम है, शेप्स कट करी हैं जो दे रखी और इनके नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज 7. ठीक है. हाउ आर दे सेम और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. आपको ये लिखना है ये सेम कैसे हैं कि देखो कोई ये हाफ स्क्वायर का हमने हाफ करके उसके 2 पीसेस कर रखे हैं. कोई स्क्वायर शेप है, कोई ट्रायंगल शेप है, ये डिफरेंट शेप्स हैं एंड साइज भी इनके अलग अलग हैं. वट डू यू नोटिस अबाउट द एंगल्स ऑफ ईच ऑफ दी शेप्स. हर एक शेप के एंगल्स भी अलग अलग आएंगे. अब ये हमारा एक स्क्वायर था, उसका ये वाले एंगल 90 डिग्री होते हैं. ये हमने कट किया तो हाफ हो गया दोनों, लेकिन दोनों इक्वल आएंगे. और अपोजिट साइड्स ये वाला एंगल भी इक्वल है तो ये साइड्स भी इक्वल आएंगे. इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे. सबके एंगल्स ऐसे ही अलग अलग हैं. इनके इस स्क्वायर के, ये स्क्वायर है, इसके भी सारे एंगल्स इक्वल आएंगे. आपने हर एक चीज़ के लिए, आप ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है, नंबर लिखिए और हर एक के बताइए फिगर के बारे में, ये क्या इनके एंगल्स के बारे में इक्वल हैं या नहीं हैं. ठीक है. जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है उनके 2 ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. ठीक है. लगभग सारे ही इक्वल लग रहे हैं. व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द साइड्स ऑफ ईच ऑफ द शेप्स. हर शेप की साइड्स के बारे में बताइए. यहाँ पे हमने एंगल्स के बारे में बताया था कि ये वाले तो देखो 90 डिग्री हैं और ये उनका अपोजिट हैं. सब एंगल्स के नाम दे सकते हैं, फिगर के नाम दे सकते हैं, उनके एंगल्स बता सकते हैं आप क्या क्या हैं. और नेक्स्ट में जो है आप शेप्स के बारे में बताइए. 1 की क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है. ये 1 2 में आपका राइट ट्रायंगल है, 3 वाली भी राइट ट्रायंगल है, 5th वाली और 1 वाली ये दोनों सेम हैं. और 4th जो है आपका स्क्वायर है. आप ऐसे ही लिख देंगे. ठीक है. शेप नंबर 1, शेप 1 इज शोइंग दिस शेप. शेप 2 and 3 आर इक्वल एंड राइट ट्रायंगल एंड 3 आर इक्वल हैं एंड राइट ट्रायंगल है. और 1 and शेप 1 and 5 आर आइसोसेलेस ट्रायंगल. आइसोसेलेस क्या होती हैं, जिसकी 2 साइड्स हैं और इक्विलेटर भी लग रही हैं. ये आप नाप के भी देख सकते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल, इनकी साइड्स इक्वल लग रही हैं. ठीक है. और इनके एंगल्स भी सब इक्वल होंगे. आप हर शेप के बारे में बताइए. शेप नंबर 4 क्या है. शेप 4 इज ए स्क्वायर. स्क्वायर के सारे एंगल्स इक्वल होते हैं. ऑल एंगल्स आर इक्वल और 90 डिग्री होते हैं. ठीक है. और फिर एक पैरेललोग्राम है. शेप 7 इज, पैरेललोग्राम को ऐसे भी लिख देते हैं लेकिन आप पूरा लिखिए. ठीक है. तो आप ऐसे हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग लिख के बताएंगे. नाउ यूज सम और ऑल ऑफ द पीसेस ऑफ योर 10 ग्राम्स
सेट टू मेक, आपके लास्ट में पेज पे भी दिया हुआ है ये, आप वहाँ से कट कर सकते हैं, यहाँ से मत कट करना। मेक द फॉलोइंग शेप्स, देयर मे बी मोर देन वन वे। अब ये शेप्स बनानी है आपने काट काट के, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम है, क्वाड्रिलेटर है, ठीक है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अब नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 100, विच शेप एम आई। अब इनकी ना शेप ये दी हुई है, यहाँ से आपको मैच करना है कि कौन सा किससे मैच होता है। और ये कह रहे हैं डू सम ऑफ द डिस्क्राइब मोर देन वन शेप। आप एक डिस्क्रिप्शन को एक शेप ज़्यादा के लिए भी उसकी क्वालिटी हो सकती है। जैसे ऑल माई एंगल्स आर राइट एंगल्स बट ऑल माई साइड्स आर नॉट इक्वल। राइट एंगल तो है लेकिन साइड्स इक्वल नहीं है। देखो स्क्वायर का तो हम साइड्स इक्वल होती हैं, तो ये रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है ना। रेक्टेंगल जो है 1 आ गया। ऑल माई साइड्स आर इक्वल बट ऑल माई एंगल्स आर नॉट इक्वल। अब साइड्स इक्वल कह रहा है, एंगल्स इक्वल नहीं हैं, तो आप क्या कह सकते हैं, रोम्बस रोम्बस कह सकते हैं। देखो ये वाले साइड एंगल होते तो हैं ऑपोजिट एंगल इक्वल, बट ये आप सारे इक्वल नहीं है, अलग अलग है, तो ये 2 इसमें आ सकता है, यहाँ पर लिख लेते हैं 2, ठीक है। अब माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट माई साइड्स डू नॉट मेक राइट एंगल। साइड राइट एंगल नहीं बना रही, ऑपोजिट साइड इक्वल हैं, तो ये हम इसको ही कह सकते हैं रोम्बस, ठीक है ना, क्योंकि राइट एंगल तो इसी का नहीं बन रहा, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी नहीं बन रहा, इसका भी आ सकता है, ये पैरेललोग्राम है। 2 पेयर्स ऑफ साइड्स आर इक्वल बट दे डू नॉट मेक राइट एंगल। अब 2 साइड्स इक्वल हैं और ये राइट एंगल नहीं बना रहे, तो हम किसको लिखेंगे, 4। आप इसको लिख सकते हैं 4 पैरेललोग्राम, ठीक है। और 5 ऑल माई साइड्स मेक राइट एंगल्स विद ईच अदर एंड आर इक्वल। राइट एंगल बन रहा है और साइड्स भी इक्वल है, तो आपका यही आएगा, है ना। 5 स्क्वायर में ही होता है ऐसा। ऑल माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड सो आर माई साइड्स। अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और साइड्स भी इक्वल हैं, तो इसमें हम अपोजिट एंगल और साइड्स इसको बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं, पैरेललोग्राम को भी बोल सकते हैं। यहाँ पे भी आएगा 6 और इसमें भी एक से ज़्यादा आ सकते हैं ना। एंड माई अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड माई साइड्स मेक राइट एंगल्स। अपोजिट साइड इक्वल हैं और ये हो जाएगा इसमें 7 रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल में ही होता है ऐसा, और स्क्वायर में तो है ही, स्क्वायर भी है, एंड स्क्वायर में 6th प्रॉपर्टी भी आएगी, ठीक है। और 7th और कहाँ पर लग सकता है, इन 2 में लगेगा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल, साइड्स इक्वल हैं और 90 डिग्री है। इसमें 90 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये दोनों ही आएंगे, तो आप ये मैच कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा के भी आ रहे हैं। आगे पढ़ रहे हैं काइट्स। मेक योर ओन काइट। आप ऐसा कोई पेपर लीजिए, कलरफुल सा कट कर लीजिए। स्टार्ट विद अ स्क्वायर पीस ऑफ पेपर, टेक 1 corner ऑफ द पेपर एंड फोल्ड इट टुवर्ड्स द ऑपोजिट कॉर्नर, क्रिएटिंग ए शार्प क्रीज। एक जैसे क्रीज बनाते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे ऐसे दबा के पेपर को ऐसे करके, और वो क्रीज बन जाती है। तो इस जैसे फिगर में बता रखा है, ऐसे करना है। ओपन एंड फोल्ड अ कॉर्नर ए इनवर्ड्स। अब जो ये कॉर्नर था उसको अंदर की तरफ ऐसे मोड़ेंगे, हाफ तक जाए और बी वाला इधर तक जाए, ऐसा बनाना है आपको। यू हैव ए काइट शेप बन गई ना। व्हाट शेप्स डू यू सी इन द काइट, ऐसे ही होती है, ठीक है। आपको काइट बनाना सिखा दिया। डू यू रिमेंबर ए सर्कल। आपने सर्कल पढ़ा था, है ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कई सारी चीज़ पढ़ी थी। ड्रा ए सर्कल विद अ कंपास एंड मार्क इट्स सेंटर्स। आपने कंपास देखा है ना, कंपास से आपके पास होगा ऐसे पेंसिल और ऐसे करके सर्कल बनाते हैं, उसको सर्कल बनाइए अपनी नोटबुक में, और इसके ऊपर इसका सेंटर भी आपने पॉइंट आउट करना है और डायमीटर बनाना है। ये डायमीटर जो सेंटर से पास होती लाइन और जो इनकी आर्क जो होती हैं यहाँ पर लाइन पे टच करती हैं, वो सारे डायमीटर हैं, ठीक है, लेकिन सेंटर से पास होना ज़रूरी है। अब ये कह रहे हैं कि मार्क द एंड पॉइंट्स एंड ये एंड पॉइंट्स हमने मार्क कर दिए। ड्रा अनदर डायमीटर, एक और बनाना है। मार्क द एंड पॉइंट्स, एक ये बना दिया, एक ये बना दिया, इनके एंड पॉइंट्स। नाउ ज्वाइन, अब इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब ये क्या फिगर आपको लग रही है कि बन गई है, ऐसे भी हम इसको करके देखेंगे तो आपको एक क्या रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। और व्हाट शेप इज़ फॉर्म्ड, चेक द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर तो है ही, जो 4 साइडेड शेप होती है क्वाड्रिलेटर होती है। एंगल्स ऑब्टेन्ड, एंगल चेक करेंगे अगर 90 डिग्री तो ये एक रेक्टेंगल है। ट्राई विद अ डिफरेंट पेयर ऑफ डायमीटर्स। व्हाट डू यू नोटिस अबाउट द शेप दैट इज फॉर्म्ड
तो हम कोऑर्डिनेटर तो है ही है, इसको रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू क्रिएट 4 साइडेड शेप अदर देन ए रेक्टेंगल? आप करके देखिए कोई और, ये देखो ये भी डायमीटर है, ये भी डायमीटर है। अब इनके एजेस को अब ऐसे आप जोड़ देंगे तो ये क्या दिख रहा है आपको, एक यहाँ से गया था यहाँ, तो ये अब देखो ये वाला शेप भी वही क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर ही बनेगा 4 साइडेड शेप। और आप एंगल चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेक्टेंगल है या क्या है। लुक एट द सर्कल डिजाइन बना रहा है। लुक एट द सर्कल गिवन बिलो, इट इज मार्क्ड विद 1 to 24 के मार्क कर रखे हैं। ज्वाइन द पॉइंट्स, अब इस ये जो पॉइंट्स बोल रहा है वो ज्वाइन करते जाइए। ये तो उसने 1 to 11 जोड़ के दे रखा है, फिर 11 से 2, पहले 1 से 11 तक गए, फिर 11 से 2। आप अलग अलग कलर भी ले सकते हो, क्योंकि एक बार ऊपर छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, फिर बड़े से छोटे वापस जा रहे हैं, तो अलग अलग कलर का यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट कलर, ठीक है। और थिक पेपर ले लीजिए। कैन यू थिंक ऑफ ए वे टू मेक, अच्छा ये अलग है, इसमें आप करते जाइए एंड सो ऑन टिल यू रीच बैक एट 1। आप ऐसे करते जाइए, बैक 1 तक जाना है, यानी आपने क्या करना है, यहाँ पर फिर 1 से लेकर 11, 11 से 2, अब 2 से फिर 12, 12 से फिर कहाँ जाएंगे हम, 3, 12 से फिर 3, 3 से फिर 13, ठीक है। देखो ये आ गया 12 से ये 3 से 12 से फिर 3, 3 से आप और आगे जाइए, ठीक है, फिर वापस 4 पे जाइए, ठीक है, और फिर 4 से फिर और आगे जाइए, ऐसे करते करते ना 1 तक पहुंचना है। कैन यू थिंक ऑफ द वे, ये वाला डिज़ाइन बनाना है, बहुत ही ईजी है, बच्चे बनाते रहते हैं। फ्लावर है, पहले बीच में सर्कल लगा लीजिए, फिर आप इसके ऊपर 4 पॉइंट लगाइए सर्कल के ऊपर, और उसको सेंटर मान के फिर 4 सर्कल और बनाइए। सर्कल का साइज सेम हो, कंपास को जिस एक बार जितना खोल लिया उतना ही रखना है, जितना तो उसको चेंज नहीं करना, ठीक है। कंपास से बनाएंगे, कितने सर्कल हो गए, एक अंदर हो गया और ये 4 बाहर हो गए, ओवरलैप हो रहे हैं इसलिए डिज़ाइन बन रहा है, इनको अलग अलग कलर से कलर कर दो, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट इज क्यूब कनेक्शंस। क्यूब्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। हेयर आर 3 व्यूज ऑफ ए क्यूब। देखिए 3 अलग अलग क्यूब हैं और इनके ऊपर डिज़ाइन बना रखा है। अब इसको ना नेट, मतलब इसको खोल दिया तो आपके डिज़ाइन कैसे दिखेंगे, सेंटर में लगा लो सर्कल, अब उसके साइड में ये दिख रहा है प्लस का निशान, है ना, और ऊपर की तरफ ये स्क्वायर दिख रहा है, और आप बस ये 4 ही तो डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं ना। एक स्टार है, स्टार भी आपका इसके साथ में ही है, सर्कल के बिल्कुल पास में है, और स्टार ऐसे बना सकते हैं, ठीक है ना। आप स्टार यहाँ पे, मतलब इसको ड्रॉ करना है, जैसे ही मान लीजिए कि इसको नेट पे खोल के ओपन कर रखा है तो इस तरह से दिखेगा। Here are some big solid frames. How many small cubes have been removed from each cube? आपको ना देखो ये क्यूब्स दे रखी हैं, इसमें से इन्होंने फिगर में जो क्यूब्स निकाल रखी हैं उनके बारे में पूछा है कि कितनी। फर्स्ट फिगर है ए के अंदर आपका 3x3 है। ए जो है क्वेश्चन नंबर 2 है ये क्यूब्स वाला, और 3 × 3 × 3, यानी कि टोटल जो हैं क्यूब्स इसके अंदर, टोटल क्यूब्स इज इक्वल टू 27 है। लेकिन 27 है, लेकिन ये बोल रहा है कि क्या इसने शो कर रखा है कि जो बीच वाले, जो सेंटर वाले जो स्क्वायर्स हैं सिर्फ वो निकाल रखे हैं, और यही पूछा है कि कितने निकालें, हाउ मेनी स्मॉल क्यूब्स हैव बीन रिमूव्ड। तो आपको दिखाई दे रहा होगा एक क्यूब यहाँ से निकला है, 1 यहाँ से, यानी 6 साइड हैं, 6 साइडों में से एक एक क्यूब निकलेगा तो कितने हो गए क्यूब्स रिमूव्ड, इज इक्वल टू 6 × 1, 6 हो गए। लेकिन एक सेंटर में भी क्यूब है, 1 इन द सेंटर, 1 क्यूब रिमूव्ड फ्रॉम सेंटर, तो टोटल कितने क्यूब्स रिमूव्ड हो गए, 6 + 1 इज इक्वल टू 7, ठीक है। ऐसे ही हम बाकी सारे क्यूब्स का करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट क्यूब में इससे बड़ा हो गया है आपका, कितना हो गया 4x4 का, यानी टोटल इसमें 64 क्यूब्स हैं, बट हमें तो सेंटर वाले देखने हैं। सेंटर में है 2x2, 2x2 हर जगह पर, हर उसमें शेप में, यानी कि आपके 4 जो हैं हर साइड से गए, और बीच में क्या बचा, एक क्यूब। फ्रेम में से कितने गए हैं,
रिमूव्ड फ्रॉम फ्रेम। फ्रेम जो फ्रेम ऑफ द क्यूब था उसके अंदर वो 6 साइड्स हैं फ्रेम की, सबको पता है फ्रेम क्यूब की 6 साइड्स होती हैं, लेकिन हर साइड से 4 क्यूब्स गए हैं, तो 24 तो ये हो गया, 24 तो निकल गए। अब ये देखना है कि सेंटर में क्या है। इसके सेंटर में भी 2x2 के एक क्यूबाइड है पूरा, 2 इंटू 2 इंटू 2। देखिए हमने तो सिर्फ फ्रेम का लिया है, लेकिन बीच में भी 2 लेयर्स बीच में भी हैं, यानी एक पूरा 2x2 का क्यूबाइड है। फ्रॉम द सेंटर क्यूब्स रिमूव्ड इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू क्यूबाइड है 2x2 का, तो क्या आ गया हमारे पास 8 क्यूब्स बीच में से, सेंटर में से। टोटल क्यूब्स रिमूव्ड, टोटल रिमूव्ड फ्रॉम द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 24 प्लस 8 इज इक्वल टू 32 इज योर आंसर। ठीक है, अब ऐसे ही हम नेक्स्ट वाला करेंगे। नेक्स्ट वाले में इससे बड़े हैं, बहुत ही ईजी है, थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। फ्रेम में कितने हैं 3x3, ठीक है, और यानी कि 9 है, 3 इंटू 3। हम स्क्वायर की बात करेंगे ना तो 2 ही 3 लेंगे ना। हमने एक हर फ्रेम से 9 जो है क्यूब्स ले लिए, क्यूब्स रिमूव्ड फ्रॉम फ्रेम इज इक्वल टू 9 इंटू 6, क्या आ गया हमारे पास 54। मतलब अब आप समझ गए होगे ना थर्ड वाली। अब हमने सिर्फ फ्रेम का देखा है, फ्रेम में 9 है, 9 कैसे लिए 3 इंटू 3, 9 है ना। हर फ्रेम में जो 6 हमारी साइड्स हैं, हर साइड्स पे फ्रेम की टोटल जो क्यूब्स हो गई वो 9 इंटू 6 हो गई। अब सेंटर में देखो 1 2 3, 3 जो हैं लेयर्स और बचे हैं, यानी एक क्यूबाइड 3 इंटू 3 इंटू 3 का। 1 मोर क्यूबाइड इज रिमूव्ड, क्यूब्स फ्रॉम सेंटर से कितने हो गए 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्यूबाइड एक पूरा 27, तो टोटल कितने रिमूव हो गए, इन दोनों को जोड़ेंगे 54 प्लस 27 81। ठीक है, दिस इज योर आंसर। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वो भी क्यूबाइड का है। निशा हैज़ ग्लूड 27 स्मॉल क्यूब्स टुगेदर टू मेक ए लार्ज सॉलिड क्यूब। 27 टोटल, यानी कि एक ये वाला क्यूबाइड है, इसमें टोटल 27 ही थे। ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 3, उसने पेंट कर दिया उसको रेड पूरे पे। हाउ मेनी ऑफ द ओरिजिनल स्मॉल क्यूब्स हैव। अब हमें क्वेश्चन पूछे हैं, अब ये कह रहा है कि 3 फेसेस पेंटेड रेड। ऐसे कौन से क्यूब है, मान ये वाला, हमें ये हमारा बड़ा है 4 इंटू 4 वाला, ये वाला क्यूब उसने कलर किया है, हम इसी को देखेंगे। वो कह रही है कि पूरा का पूरा रेड कलर किया है, वो पूछ रही है कि 3 फेसेस पेंटेड रेड। ठीक है, फेस 1 2 3, जिसके क्यूब, जो क्यूब ये इसके अंदर छोटे छोटे क्यूब है ना 27, वो क्यूब्स बताओ कितनी हैं जिनके 3 फेसेस रेड। तो क्यूब जो हमारे एजेस पर हैं, इसको बोलते हैं ना वर्टेक्स बोल लो, एज बोल लो, ये जो हैं जो कॉर्नर्स हैं, इनके 3 साइड्स जो हैं हमारी रेड कलर दिखाई देगी ना, 1 2 3 सारे साइडों की कितनी होगी ये 8। ठीक है, नेक्स्ट 2 फेसेस पेंटेड रेड। अब 2 किस किस की फेस, अब देखो हर एक जो एज है, इसको हम एज बोलेंगे, लाइन। ठीक है, ये कॉर्नर्स हैं और ये एज है, एज के ऊपर एक ये वाला क्यूब है जो यहाँ से रेड है और यहाँ, यानी एक एज के ऊपर एक क्यूब है जो हमारा 2 साइडों से रेड है। अब देखो ऐसे वाले कितने हैं कितनी एज होते हैं, एज इसमें हमारे होते हैं 12 एजेस होगी ना, 4 ये 5 6 7 8 9, और जो दिखाई नहीं दे रही हैं यानी लाइन। कॉर्नर्स तो हो गए 8, जो लाइनें हैं वो एज जो ये हैं ये 12 हैं। हर लाइन पे एक जो क्यूब है वो 2 साइडों से रेड है। ठीक है, और तो ये इसका आंसर आएगा 12। थर्ड है 1 फेस पेंटेड रेड। अब ऐसे क्यूब बताओ जिसका सिर्फ एक ही फेस पेंट है रेड, पूरे पे रेड कर रखा है उसने, लेकिन जो छोटे छोटे क्यूब हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो एक जो फेस, अब हम फेस देखते हैं कितने, 6 फेसेस हैं टोटल, 1 2 3 4, टोटल 6 फेस होते हैं। आप क्यूबाइड आपके घर में खेलने वाला होगा, तो उसके बीच में सिर्फ एक क्यूब ऐसा है जो हमारा रेड कलर, एक ही जिसकी साइड रेड हो रखी है। तो कितने फेस हैं 6,
यानी 6 क्यूब्स आपके सिर्फ एक साइड से रेड होंगे। नो फेसेस पेंटेड रेड, ऐसा भी कोई क्यूब होगा जिसमें एक भी फेस रेड नहीं है, एक भी साइड रेड नहीं है, वो आपका सेंटर वाला जो बिल्कुल बीच में है, अंदर है, दिखाई ही नहीं दे रहा, वो एक ही जो है क्यूब है वो होगा 1। ओके, नेक्स्ट इज पजल। ये एक आपका थोड़ा पजल है, फटाफट से करते हैं। तनु अरेंज्ड 7 शेप्स इन ए लाइन, शी यूज्ड 2 स्क्वेयर्स, उसके पास 2 स्क्वेयर हैं। ध्यान रखिए 2 स्क्वेयर हैं, 2 ट्राइंगल हैं, 1 सर्कल है, 1 हेक्सागन है, 1 रेक्टेंगल है। अब हम इस पे करते हुए जैसा ये बोलेगा वैसा ही करते जाएंगे, फटाफट से हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ए पार्ट में क्या कह रहा है, स्क्वेयर इज बिटवीन द सर्कल एंड रेक्टेंगल। ठीक है, एक स्क्वेयर है जो कि सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। स्क्वेयर हम स्क्वेयर बना लेते हैं, आपको लिखना भी है, ठीक है। स्क्वेयर इज बिटवीन सर्कल एंड रेक्टेंगल। ये आपको फर्स्ट पार्ट रेक्टेंगल की शेप बना लीजिए, उसको लिख भी लीजिए या आप सिर्फ लिख लीजिए, ठीक है। अच्छा, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, रेक्टेंगल इज बिटवीन द स्क्वेयर एंड द ट्राइंगल। जो रेक्टेंगल है वो स्क्वेयर और ट्राइंगल के बीच में है। रेक्टेंगल इज बिटवीन स्क्वेयर एंड ट्राइंगल, यानी एक ट्राइंगल और है यहाँ पर, स्क्वेयर तो ये पहले ही है। 2 ट्राइंगल्स आर नेक्स्ट टू दी स्क्वेयर, स्क्वेयर के बाद 2 ट्राइंगल्स हैं, यानी नेक्स्ट का मतलब है इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है, ठीक है। स्क्वेयर के 2 ट्राइंगल्स आर नेक्स्ट टू दी स्क्वेयर, मतलब आप कह सकते हैं कि एक ट्राइंगल इधर है और एक इधर। अभी हम इसको ऊपर लगा लेते हैं, ठीक है। और क्योंकि स्क्वेयर भी तो 2 हैं हमारे पास। हेक्सागन इज टू द राइट ऑफ द ट्राइंगल, यानी हमने एक यहाँ पर ट्राइंगल बनाई थी, इसके यहाँ पर हम लास्ट में हेक्सागन, इसका तो हमें पता चल ही गया, हेक्सागन 6 साइड होती है, लास्ट में है ट्राइंगल के बाद। अब जो है 2 स्क्वेयर्स हैं और 2 ट्राइंगल हैं, तो एक अगर हम स्क्वेयर यहाँ पर लगा देते हैं, स्क्वेयर यहाँ लगा देते हैं और एक ट्राइंगल इधर, तो स्क्वेयर वाली बात होगी ना, स्क्वेयर के नेक्स्ट, यानी कि स्क्वेयर के लेफ्ट और राइट, नेक्स्ट मतलब लेफ्ट राइट दोनों में हो सकती है, तो दोनों तरफ एक एक ट्राइंगल आ गई। अच्छा, अब हम दोबारा से देखते हैं सारे हमारे फिट बैठ रहे हैं कि नहीं। फर्स्ट वाला स्क्वेयर इज बिटवीन सर्कल एंड रेक्टेंगल, यहाँ कुछ नहीं लगाते, ये हो गया, फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड, रेक्टेंगल इज बिटवीन स्क्वेयर एंड ट्राइंगल, रेक्टेंगल जो है स्क्वेयर और ट्राइंगल, ये भी हमारा ठीक लग रहा है, ए बी भी हो गया। The 2 triangles are next to the square, 2 ट्रायंगल हैं जो नेक्स्ट टू द स्क्वेयर। अब देखो मैंने यहाँ लगाई एक ट्रायंगल, एक यहाँ, ये स्क्वेयर एक और है, हमारे पास 2 ट्रायंगल है, 2 स्क्वेयर हैं, ठीक है। तो ये दूसरा वाला स्क्वेयर है, इसके दोनों तरफ ट्रायंगल है, ये भी बैठ रहा है सही। अब डी हेक्सागन इज एट द राइट ऑफ द ट्रायंगल, ये हेक्सागन है, हमने राइट ऑफ द ट्रायंगल बनाया है, ये भी बैठ गया, डी भी सही है। सर्कल इज टू दी लेफ्ट ऑफ द स्क्वेयर, हमारा सर्कल एक ही है जो सर्कल के लेफ्ट में है, सारे हमारे सही बैठ गए। अब आप इसको कैसे लिख देंगे, सर्कल, ये आपका सर्कल है, उसके बाद स्क्वेयर है, पूरा लिख सकते हैं, सर्कल देन स्क्वेयर। इसकी जो सिमेट्री थी यही आपको बतानी थी कि कैसे है। यहाँ पर रेक्टेंगल, किसी को ऊपर लिख दो, किसी को नीचे लिख दो, ठीक है। उसके बाद आएगी आपकी ट्रायंगल, उसके बाद फिर से स्क्वेयर, फिर से ट्रायंगल, ठीक है, और फिर एक हेक्सागन, ठीक है। अब यही पूछी थी ना, एक सर्कल है, 2 स्क्वेयर, 2 ट्रायंगल, एक सर्कल, एक हेक्सागन, 2 स्क्वेयर हैं, 2 ट्रायंगल हैं, एक सर्कल है, एक रेक्टेंगल और एक हेक्सागन, ठीक है। नेक्स्ट है आइकोसाहेड्रॉन एंड डेडोकाहेड्रॉन, इनकी शेप ऐसी होती है, इसमें जो है जो आइकोस, ये जो हमारा डेडाकाहेड्रॉन, डोडिकाहेड्रॉन के 12 फेसेस होते हैं, ठीक है। और ये हमारा है आइकोसाहेड्रॉन, इसके 20 फेसेस होते हैं, एक तो ये याद रखिए, ठीक है, ये होता है और इसकी शेप ऐसी दिखती है। यूज द नेट्स प्रोवाइडेड एंड द, पीछे दे रखे हैं नेट्स, यानी इनको एक्सपेंड करके दिखा रखा है, इनकी शेप के बारे में पढ़ना हो तो। व्हाट शेप, जैसे ये है ऐसे ही, व्हाट शेप्स डू यू सी इन द आइकोसा, आइकोसा में आप क्या देख रहे हैं, ट्रायंगल, हमें इसमें आइकोसा में ट्रायंगल्स ही दिख रही हैं, ठीक है। और डोडिकाहेड्रॉन में पेंटागन्स दिख रहे हैं,
ये देखो 1 2 3 4 5 साइड होते हैं पेंटागन की, सारी पेंटागन्स दिखाई दे रही हैं। तो आप डू ऑल द फेसेस लुक द सेम, सारे फेसेस सेम ही तो दिख रही हैं। यस, अब आइकोसा में दोबारा लिख दो, ट्रायंगल शेप दिखाई दे रही है, इसमें पेंटागन शेप दिखाई दे रही है, ठीक है। यस है। और हाउ मेनी फेसेस मीट एट वर्टेक्स पॉइंट, देखो वर्टेक्स होता है वही पीछे बताया था जो पॉइंट जहाँ पर 2-3 जो प्लेन फेसेस हैं उनकी एजेस मीट करती हैं, ठीक है। ये आपका वर्टेक्स है, इसमें ये वर्टेक्स है। अब जो है आइकोसाहेड्रॉन के जो वर्टेक्स है ये वाला, आप इसमें कितनी सारी साइड्स मीट करिए, 1 2 3 4 5 हम लिखेंगे आइकोसा में, और डोडिकाहेड्रॉन में 3। ये देखिए 1 2 3 कर रही है ना। उसके बाद डू द सेम नंबर ऑफ फेसेस मीट एट ईच वर्टेक्स। हाँ, इसमें इस फिगर में हर जगह पे 3 फेसेस हर एक जगह पे ऐसी ही हैं, और इसमें भी हर फेस में वही 3 लाइन है, 5 लाइन्स है। डू, अच्छा ये भी यस यस कर दीजिए, ठीक है, और या इनके नंबर लाइन्स बता दीजिए। हाउ मेनी एजेस डू यू सी, आइकोसाहेड्रन में एजेस वही हमने पीछे भी पढ़ा था कि लाइंस कितनी, आपने सी की बात हो रही है, ठीक है, टोटल की बात नहीं हो रही, वो तो हमने पढ़ा था कि 12 फेसेस हमें पता है, ठीक है। लेकिन ये सी दिखाई कितनी दे रही है, हाफ ही तो दिखाई दे रही है, पीछे की तो दिखाई नहीं दे रही, तो हमें कितनी जो शोन कितनी हो रही है 6 फेसेस, ठीक है। अब ये इसकी कितनी हो रही है 10 फेसेस, लेकिन देखो है तो 20, लेकिन हमें हाफ दिखाई दे रही है, तो 10 आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी ऐसे ही 6 हैं, आप काउंट भी कर सकते हो जो दिखाई दे रही है। 6 फेसेस इसके हैं, 10 फेसेस इसके हैं। हाउ मेनी एजेस, तो एजेस कैसे निकालेंगे, एज क्या होता है, ये लाइन, जैसे अब एक फेस में हमें डोडिकाहेड्रॉन में 5 एजेस दिखाई दे रही हैं, 5 लाइनें, और हैं कितनी पूरी कितनी फेसेस दिखाई दे रहे हैं 6, तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई 6 × 5 तो 30, ठीक है। डोडिकाहेड्रॉन का 30 है, और इसके भी हमें जो आइसोकाहेड्रॉन है इसके 10 फेसेस दिखाई दे रहे हैं, और हर फेस की जो एज है वो 3 है ईच की, तो टोटल कितनी आ गई इसकी भी, टोटल एजेस कितनी आ गई आइकोसा की 3 × 10, दोनों की हमें 30 ही दिखाई दे रही है। हाउ डिड यू काउंट दैम, यू डू नॉट मिस, काउंट अगर मिस नहीं करेंगे हम नंबर डालेंगे 1 2 3 4 5 6, अब मिस कैसे करेंगे, हम नंबर लिख लेंगे, ठीक है ना। और कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर सॉलिड शेप्स दैट हैव फेसेस दैट लुक द सेम, हाँ बिल्कुल हो सकती है ना, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, पिरामिड हो गया, यू कैन आल्सो बिल्ड 3D होते हैं ये, 3D शेप में भी बना सकते हैं। मैथ स्टिक से बना दे के, मैथ स्टिक दिखाई दे रही है जैसे ये हमें बना के दिखा रखा है, अब बनाने का ट्राई करिए, इनकी शेप अलग अलग है, ठीक है। इसकी तो पेंटागन जैसी शेप है, और ये आपका हेक्सा, इसमें काउंट करिए इसको बना के, पिरामिड जैसा भी लगेगा, और ये आपका कितनी सारी शेप्स लग रखी हैं, क्या शेप आपने बनाई आप बना कर देखिए, ठीक है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं ताकि आप अच्छे से इसको समझ सकें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करिए, और मेरे वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू।